हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको कुछ जर्मनी के बारे में बताने वाली हूँ जो बर्फीले तूफान से 20 इंच ऊंची बर्फ जमा हुई है। आइए आपको उसके कुछ फोटो हम दिखाते हैं। जर्मनी में भारी बर्फबारी हुई है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और चेक गणराज्य में भी यही हालात है। 20-20 इंच तक बर्फ जमी है। पिछले 24 घंटों में मध्य पूर्व यूरोप के ये देश पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढंक गए हैं। सबसे बुरी हालत दक्षिणी जर्मनी की है। बर्फबारी की वजह से यूरोप के इन देशों में बाधित है। विमान सेवाएं रुकी हुई है, ट्रेन बस बंद है। न्यूमिक म्यूनिक एयरपोर्ट पर शनिवार को सुबह घोषणा की गई कि दोपहर में उड़ानें फिर से शुरू करेंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मौसम बिगड़ता ही चला गया। इसके बाद कहा गया कि अब रविवार सुबह 6 बजे उड़ानें शुरू होगी, लेकिन हो नहीं पाई। यही हाल ज्यूरिख के एयरपोर्ट का भी था। वहाँ भी मौसम की वजह से कई विमान देरी से उड़े, कुछ रद्द भी हुए। न्यूनिक के सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन्स निकल ही नहीं पाई। सुपरस्टार ट्रेन्स के इंजन पर बर्फ की मोटी परत छाई हुई थी। यात्रियों को अपना रूट बदलने या यात्रा रद्द करने की सलाह दी गई। न्यूमिक सेंट्रल स्टेशन पर कुछ यात्रियों ने शुक्रवार की रात स्टेशन पर ही बिताई। म्यूनिक में कोई बस या ट्राम सेवा नहीं चल रही है। सड़कों पर 20-20 इंच बर्फ जमा है। जर्मनी के बावरिया प्रांत में बर्फीले तूफान की वजह से हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। उन बर्फ जमा हो गई है। इसकी वजह से बिजली के खंभे गिर गए हैं। लाखों लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। बयान म्यूनिक और यूनियन बर्लिन के बीच होने वाला सॉकर मैच रद्द किया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से 350 लोग जख्मी हुए हैं। कई एक्सीडेंट की खबरें भी सामने आई है। बर्फ की वजह से गाड़ियों के फिसलने से एक्सीडेंट हुए। हालांकि इन हादसों में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, पर लोग घायल जरूर हुए हैं। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में ताज़ा बर्फबारी की वजह से हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी ऑस्ट्रिया के टायरोल और वोरालबर्ग में हिमस्खलन की वार्निंग को बढ़ाकर दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर कर दिया गया है। इस इलाकों में 50 सेंटीमीटर बर्फबारी सिर्फ एक रात में हुई है। चेक गणराज्य के प्रमुख राजमार्गों और हाईवे को बंद किया गया है। ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद है या देरी से चल रहे हैं। 15,000 से ज़्यादा घरों में बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। प्राग का प्रमुख हाईवे D1 पर कई घंटों तक जाम लगा था। ये जाम करीब 20 किलोमीटर लंबा था। इसमें ज़्यादातर कार्गो ट्रक थे। प्राग और जर्मनी को जोड़ने वाले हाईवे D5 पर भी जाम था। हाई स्पीड और रीजनल ट्रेनों को रोक दिया गया। क्रॉस बॉर्डर ट्रेनों को भी रोक दिया गया। जब तक पटरियों पर गिरी बर्फ पिघलती नहीं, इन्हें चलाया नहीं जाएगा। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने तो फिलहाल यही फैसला लिया है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन तक इन सभी देशों में यातायात पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाएगा, क्योंकि तूफान का असर वहाँ के मौसम में भी अब भी है। रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।